चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं अपना गुडविल वैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले ये देखने से पहले हम मीनिंग देख लेते हैं गुडविल की। ठीक है, क्या होता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। कैसा है बेटा, ना तो हम गुडविल को देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस अन एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू हैव इंक्रीज्ड टर्नओवर एंड थस अर्निंग हाईएस्ट प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कि बेटा एक बार उसकी अच्छी इमेज बन गई किसी भी इंटरप्राइज़ की तो लोग बार बार वहाँ खुद क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, तो मैं उसी को क्या बोलूँगा, या तो जैसे अपन बोलते हैं ना ब्रांड नेम, एक बार उसने अपनी रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट कर ली है, अब वो दूसरों को भी सजेस्ट करता है कि भाई यहाँ जाए, यहाँ पे अपन को गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। तो एक प्रकार से अब उस एंटरप्राइज़ की क्या बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि वो अच्छी सर्विसेज और गुड्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी को मैं क्या कहूँगा कि गुडविल बन गई उसकी एक प्रकार से। इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट पुट द इंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। कि जो लोग इतने समय से पास्ट में अपना बिजनेस चला रहे थे, है ना, डे बाय डे अपनी क्या कर रहे थे, चीज़ों में सुधार करते जा रहे थे, अब वो इस पोजीशन पे आके खड़े हो गए हैं कि उनकी एक मार्केट में क्या बन गई है, वैल्यू बन गई है ना। आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एंटरप्राइज हैज़ रेंडर्ड गुड सर्विस टू इट्स कस्टमर्स द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेटा वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, उनकी सर्विसेज और गुड्स से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो वो अपने आप, इनको तो एडवर्टीजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आगे से कस्टमर दूसरे को सजेस्ट कर रहा, फिर दूसरा तीसरे को कर रहा। तो ठीक है, विच इन ऑल लिवलीहुड विल ब्रिंग दैम बैक टू द एंटरप्राइज। कि वही अब एक बार लेके गया, उसको अच्छा लगा, अपन कहीं विजिट करते हैं, अपन को अच्छा लगता है तो अपन दूसरों को भी बताते हैं ना भाई वहाँ से सामान ले ले, वहाँ अच्छा मिलता है, तो अपन खुद भी वहाँ जाते हैं दोबारा और दूसरों को भी बोलते हैं जाने को। इन टर्न द एंटरप्राइज विल अचीव हायर सेल्स एंड थस हाई प्रॉफिट्स। क्या उसकी क्या होगी बेटा, सेल्स बढ़ेगी, जिससे वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। देख लेते हैं अब जो हमारा मीडिया, मैंने आप लोगों को गुडविल का एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया, मीनिंग ही एक प्रकार से कह लो कि यही अगर आ भी गया क्वेश्चन तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे तो बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो सीबीएसई और आईएससी में तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि ऐसे थ्योरी क्वेश्चन पूछ लें, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखने वाले हैं हम अपना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आता ही आता है, चाहे वो सीबीएसई हो बेटा चाहे आईएससी, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता ही पूछता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर एंड इज़ यूजुअली अग्रीड अमंग द पार्टनर्स। क्या बोला कि देखो जैसे हमारी पार्टनरशिप डीड बनती है, या तो आपस में हम क्या कर लें, कंसेंट कर लें सारे पार्टनर्स कि क्या जो गुडविल होगी वो किस मेथड से कैलकुलेट की जाएगी, या तो हम अपने इनकॉर्पोरेशन के समय उसको क्या कर लें, हम अपनी डीड में लिख दें। इट इज़ वैल्यूड एज पर द मेथड स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड और एज पर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन अग्रीड बाय द पार्टनर्स। कि मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी, या तो पार्टनरशिप में लिख लो बेटा डीड में, या क्या कर लो आपस में डिसाइड कर लो सारे मिलके। हाउएवर फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर फॉलो फॉर वैल्यूइंग गुडविल। मेनली गुडविल कैलकुलेशन के बेटा कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम देखेंगे 2, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी आप लोगों को ये देखना है वैसे कितने मेथड है, मैं सारे एक एक इनके 2 प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा है हमारा जो मेन है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा है बेटा, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा 2 थे, ऐसी कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 हैं। कैसे, एक होगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड बाय कैपिटलाइजेशन। तो अभी हमें सिर्फ चुपचाप बैठ के समझना है चीज़ों को, और फिर हमको अपनी बुक उठा के क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लो आप, चाहे अपनी बुक्स में लगा लो, कुछ भी कर लो, सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं ऐसा यहाँ पे कवर कर दिया हूँ सारी चीज़ों को कि कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के करोगे कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा, फर्स्ट देखने वाले हैं हम अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या लिखा हुआ है, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड ईदर बाय
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपना सिंपल प्रॉफिट मेथड से चीज़ें कैसे होने वाली हैं। तो ठीक है, आ जाता हूँ, मैंने जो एग्जांपल लेके रखा है गुडविल वैल्यूएशन मेथड्स। क्या है? मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल फार्मूला। सबसे पहले हमको फार्मूला देख लेना है कि इसमें गुडविल कैलकुलेशन का बेटा क्या फार्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर किससे करना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कि ठीक है, अगर मैंने ये आज गुडविल खरीदी है तो अपकमिंग मतलब आने वाले सालों में इसका मुझे कब तक फ़ायदा होगा। तो बेटा गुडविल की भी ना एक अपनी वैल्यू होती है कि आज मैंने अपने पास्ट में एफर्ट से मैंने एक बिजनेस तैयार किया, अब मैं बाहर आ रहा हूँ पर मैं अपना पूरा बिजनेस क्या कर रहा हूँ? सोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी जितने के मेरे एसेट्स हैं उसकी तो मैं वैल्यू लूँगा, पर एक अलग से मैं इकाई की वैल्यू चार्ज करूँगा गुडविल की। वो क्यों करूँगा? क्योंकि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आखिर कस्टमर्स तो वहीं आएंगे ना। समझो बात को, मैं तो चला गया अपना बिजनेस बेच के, पर जो मैंने अपनी मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट कर दी है तो कस्टमर वहाँ पे विज़िट करेंगे बार बार। ठीक है, फिर चाहे ओनर कोई भी हो। तो यही बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आप इतने साल तक ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? गुडविल आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 2013-14 का एवरेज प्रॉफिट दिया है बेटा 5 लाख, 2014-15 का दिया है 6 लाख और 2015-16 का दिया है 4 लाख। अब ये 5 लाख, 6 लाख और 4 लाख, क्या इसकी ना कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एवरेज का मतलब सबको पता है, अगर मैं 10 + 10 + 10 करूँ और मैं कहूँ बेटा इसका एवरेज निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? तीनों को ऐड करके काय से डिवाइड करोगे? 3। तो ऑन एन एवरेज कितना है? 10 आया। ठीक है, कि हर साल 10 था तभी मेरा एवरेज भी कितना आया बेटा? 10 आया। वही चीज़ ना हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू में लेके चलनी है कि मेरे को ना एवरेज देखना है अपना, कि एवरेज हर साल कहते हैं ना सेम एवरेज, ऑन एन एवरेज, कि हर साल हम इतना कमा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने बोला कि 2013-14 का प्रॉफिट है यहाँ पे बेटा 5 लाख। कितना है? 5 लाख। अब इनने बोला आफ्टर लॉटरी इनकम ₹1 लाख, आफ्टर लॉटरी इनकम ₹1 लाख। क्या हर साल ये लॉटरी खुलेगी? ज़रूरी नहीं है कि अगर 2013-14 में खुल गई हो तो 2014-15 में भी खुली हो 1 लाख की। तो बेटा ये मेरा क्या है? एक प्रकार से एब नॉर्मल गेन है, जो कि बेटा मेरे को ना हर साल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मेरा क्या है? एब नॉर्मल गेन है, और जो कि मैंने क्या कर रखा है बेटा? अपने प्रॉफिट्स में इंक्लूड करके रखा है। आप लोग खुद ही बताओ, जो मेरा एब नॉर्मल गेन है मींस लॉटरी इनकम, अब वो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, मतलब आप लोग सिर्फ समझो कि आप लोग को डिटरमाइन कैसे करना है कि एब नॉर्मल गेन है या एब नॉर्मल गेन है ना। तो यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैंने कैसे सिखाया कि जो लॉटरी इनकम है क्या बेटा वो हर साल होएगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस साल लॉटरी खुल गई पर अगले साल ना खुली हो, फिर तीसरी साल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ इंक्लूड कर लूँगा और आगे अगर मेरी अपकमिंग ईयर्स में मेरी लॉटरी नहीं खुली तो मेरा एवरेज तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये आप लोग खुद ही बताओ, क्या ये लॉटरी इनकम मेरे प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए? क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम बेटा कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। ठीक है, तो मैं ये लेके चलूँगा कि हर साल उतना मेरा होना चाहिए, हर साल खुलनी चाहिए लॉटरी इनकम। और जबकि लॉटरी इनकम नाम से ही पता चल रहा है कि ये हर साल तो होएगी नहीं, लॉटरी नाम से ही पता चल रहा है। तो बेटा जो मेरा 5 लाख है ना, तो उसमें से मैं क्या करूँगा? ये 1 लाख को क्या कर दूँगा? लेस कर दूँगा। क्यों कर दूँगा? क्योंकि भाई मेरे को ये हर साल तो होएगी नहीं। तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना बेटा 2013-14 का, वो होगा मेरा 4 लाख। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई क्यों लेस किया? क्योंकि बेटा ये एब नॉर्मल गेन है, ये हर साल नहीं होने वाला है। अब मैं आता हूँ बेटा 2014-15 में, बोला है कि प्रॉफिट है बेटा 6 लाख रुपीज़, आफ्टर लॉस बाय फायर ₹2 लाख। आप लोग मेरे को खुद बताओ, यहाँ पे जो लॉस हुआ मेरा आफ्टर लिखा है। ठीक है, अच्छा क्या हर साल आग लग जाएगी मेरे बिजनेस में? ऐसा बेटा ज़रूरी नहीं है। हर साल थोड़ी ना होएगी कि चलो 2014-15 में लग गई तो 15-16 में भी लग जाएगी। तो आप ये जो लॉस है आपने क्या किया? आफ्टर लॉस की मतलब बेटा आफ्टर लॉस का मतलब कि आपने इस लॉस को यहाँ से चार्ज कर लिया है। मतलब कि ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये 6 लाख ना होके कितना होना था? अगर मैं इसमें 2 लाख ऐड करता तो मेरा जो बेटा प्रॉफिट रहा होगा वो रहा होगा बेटा
8 लाख। क्यों रहा होगा? क्योंकि अब मेरे को लॉस हो गया बेटा, वो तो इसी साल हुआ ना। और हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या हर साल ये लॉस होगा मुझे? नहीं होगा। तो आफ्टर लॉस, आफ्टर मीन्स लॉस है तो लॉस को हम क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट्स में। और आफ्टर लिखा है कि मैं डिडक्ट कर चुका था, उसके बाद आया मेरा 6 लाख। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको मैंने फिर से रिवर्स क्या कर लिया? ऐड कर लिया कि जो मेरा एवरेज है बेटा वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो 2013-14 का 4 लाख हो गया और 14-15 का होगा बेटा 8 लाख। समझ में आ रही हैं बातें? अगर मैं इसको बोलूँ तो ये था बेटा मेरा एब नॉर्मल लॉस था। हमने एक एब नॉर्मल गेन का देखा और एक देखा एब नॉर्मल लॉस को। बेटा रट्टा नहीं लगाना है कि एब नॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, एब नॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस सुपर में भी आएंगे, कैपिटलाइजेशन में, तो हमको ना ये बाइफरकेट करते आना चाहिए कि कैसे कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। इसलिए मैं ये एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो हमको ऐसे ही सोचना है, क्या ये चीज़ हर साल होएगी? क्या ये हर महीने हो रही होगी? नहीं। इसलिए हमको चीज़ों को समझ के चलना है। अब लिखा है बेटा 2015-16 का प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ है। ठीक है, कितना गिवन है? 4 लाख। अब हम देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी 50,000। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सैलरी तो हम हर महीने देंगे ना, हर महीने देंगे और बनी बात है। आफ्टर पेइंग है मतलब, आफ्टर पेइंग मतलब है कि मैं इस 4 लाख में से क्या कर चुका हूँ बेटा, ये 50,000 लेस कर चुका हूँ। अगर बिफोर पेइंग होता ना तो मेरे को फिर ये लेस करना पड़ता, क्योंकि सैलरी एक ऐसी चीज़ है कि आपको मंथली, ये रिकरिंग नेचर है। ठीक है, अपन को ये देखना है कौन सी चीज़ रिकरिंग नेचर है और कौन सी नहीं है। जो नहीं है उसको एबनॉर्मल गेन और लॉस के केस में मैंने बता दिया कैसे अपन को बाइफरकेट करना है। और बेटा यहाँ पे जो सैलरी है ये आपको पे करना ही पड़ेगा, स्टाफ आपके अंडर में काम कर रहा है, फ्री में तो करेगा नहीं। तो और लिखा है बेटा आफ्टर। तो ठीक है, मतलब मैं इसमें से क्या कर चुका था, 4 लाख में से सैलरी को बेटा डिडक्ट कर चुका था। तो यहाँ पे अब मेरे को कोई छेड़ पंगा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा 4 लाख का बेटा 4 लाख रहेगा। ठीक है, अब ये आ चुके हैं बेटा मेरे प्रॉफिट्स, जो मेरे एक्चुअल हैं कि हाँ इस साल मेरे को इतना था। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और काय से डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय बेटा 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा मेरा टोटल कितना, 16 लाख। कितना आ जाएगा, 16 लाख। अगर मैं इसको डिवाइड 3 करूँगा तो ये मेरा आ रहा है 5,33,333 ऐसा जाएगा। अब अपन नंबर ऑफ ईयर, अपन ने देखा था गुडविल का फॉर्मूला क्या था, कहाँ गया बेटा, ये गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। पर अभी क्वेश्चन में नहीं है तो अपन कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, बेटा ये मान लेते हैं 5 हो गई। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ चुका है, 5,33,333 इंटू 5। अगर मैं ये करूँगा तो कितना आ जाएगी मेरी गुडविल, 26,66,665। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब एक आप लोग, ये बुक का मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, ये वाला मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस on 1st April 2021. It was agreed to value goodwill at 3 years. कितना है बेटा, यहाँ पे 3 ईयर से मल्टीप्लाई करूँगा। परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, द प्रॉफिट्स ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर वर। कितना होगा बेटा, कुछ नहीं है, इन लोग सबको क्या कर दो, ऐड कर दो और काय से डिवाइड कर देना बेटा 4 से। जितना भी आंसर आएगा उसको काय से मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ देते हैं, क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 35 एसेट्स। अच्छा, ये उस किसी और चीज़ का दिया है। अब हम देख लेते हैं अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा देख लेते हैं बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या लिखा हुआ है, एवरेज में मान के चल रहा हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ चुके हैं अपने वेटेड एवरेज मेथड की तरफ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज अ मेथड under which profits for each year is multiplied with the weights assigned to that year to determine the product। क्या करना बेटा, हर साल के प्रॉफिट को क्या दे दो, एक वेट दे दो, 1 2 3 4
और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, अभी आप लोग सुने, बस प्रैक्टिकल में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द प्रोडक्ट एज वेल एज द वेट्स आर टोटल, ठीक है, प्रोडक्ट का भी टोटल करो और बेटा वेट का भी टोटल करो। प्रोडक्ट टोटल इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स, जो प्रोडक्ट का टोटल हो उसको वेट्स के टोटल से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मोर वेट्स इज असाइन टू द प्रॉफिट्स ऑफ रिसेंट ईयर, जो रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे उनको हम क्या देंगे, ज़्यादा वेट देंगे, ठीक है। आगे अपन क्वेश्चन में देख लेंगे अभी। इट इंडिकेट्स द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। द वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइंड इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर, की वही जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको लास्ट में क्या कर देंगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है वेटेड एवरेज का, ये कौन सा है, कैलकुलेट वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड, बेटा यही क्वेश्चन है को इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो क्या बोला है हमको, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, कितना कितना दिया है, 17 का दिया है बेटा 40,000, 18 का दिया है 48,000, 19 का दिया है बेटा 60,000, 20 का दिया है 50,000 और इधर पे दिया है मेरा बेटा 36,000। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना यहाँ पे बनाऊँगा, पहले पेन चेंज कर लेते हैं, ईयर एंडेड क्या क्या है, 2017, 18, 19, 20 और 21, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरे प्रॉफिट्स कितने कितने रुपए के हैं, 40,000, 48, 60, 48, 60, उसके बाद है 50 और लास्ट में क्या था 36,000। ये हो गया बेटा प्रॉफिट्स। अब मैं क्या करूँ, वेट दे दूँ 1 2 3 4 5। उन्होंने बोला था ना कि जो रिसेंट ईयर है उसको ज़्यादा वेट देना है, ठीक है। प्रोडक्ट करो, मतलब इनका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा वेटेड प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दो बेटा वेट्स 40,000, 48 इंटू 2 करूँगा 96,000, 60 इंटू 3 करूँगा 6 3 जा 18, 1,80,000, 5 4 या 20, यहाँ पे बेटा 2,36,000, 3 0 5 6 या 30, ये भी हो गया बेटा 1,80,000, ठीक है। इन सब का क्या कर दो वेट का टोटल, ये आ जाएगा मेरा 15, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6,96,000। क्या बोला था उनने, जो टोटल हो उसको इस टोटल से डिवाइड कर दो, तो 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ है, चलो इसी में कर लेता हूँ मैं। ये आ रहा है बेटा मेरा 46,400, ठीक है। ये आ गया मेरा वेटेड प्रॉफिट और मेरा जो नंबर ऑफ ईयर था वो कितना था क्वेश्चन में 3, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 46,400 इंटू 3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा बेटा 1,39,200। तो ये मेरा हो गया बेटा गुडविल, ठीक है। बहुत ही आसान है, एवरेज को कैसे करना है और वेट में तो सिर्फ बहुत ही आसान है, हमको बेटा वेट्स बस देने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ यहीं पे समझा दूंगा मैं, सही। सुपर प्रॉफिट है, कौन सा है, मेजर रिपेयर प्लांट, चलो एक हम थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। अभी मैंने पास्ट एडजस्टमेंट समझाया है कि हमसे कुछ गलती हो गई बेटा, उसमें हमको क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स में सुधार करना है। अच्छा, जो मैंने अभी फर्स्ट भी करवाया था वो भी एक प्रकार से हमने एडजस्टमेंट की थी कि एबनॉर्मल इनकम को लेस करो, हमने उसको ऐड करके रखा था ना, तो इस टाइप की चीज़ें कहलाती है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब इसमें भी देखने वाले हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं जो हमसे गलती हो गई हैं, तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा वो हमको उसको रेक्टिफाई करना है। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द, यहाँ पे कितना बेटा 3 है, ठीक है। तो पहले याद रखना अपने दिमाग में, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट ऑफ दीज 4 ईयर्स एंड 31 मार्च। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बेटा
पिछले 4 सालों के। और क्या बोल रहा है, द वेट्स असाइन टू ईच ईयर, तो ये बता के रखा है 2018 को 1 देना है, 2 देना है, 3 4, तो इसने वेट्स बता के रखे थे। जो बेटा क्वेश्चन में बताया वो देना, नहीं तो अपन को लाइन से 1 2 3 करके रिसेंट ईयर वाले देखना कि उसमें ज़्यादा है, ठीक है, या बैक चले जाना या 1 2 3 करके। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहा है बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज कैरिड आउट फॉर ₹12,000 विच इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा आप लोग मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या किया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया फॉर द ईयर इंस्टीड ऑफ बीइंग कैपिटलाइज होना था ना, क्योंकि ये एक प्रकार से काय का पार्ट था रिपेयर प्लांट का, तो ये उसके कॉस्ट में ऐड होता, तो ये कैपिटलाइज होती है चीज़। आपने इसको एक्सपेंस का रूप दिखा के इसको कहाँ से चार्ज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। और ये बात कर रहा है बेटा 2020 की। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ मैं कि 2020 का जो है ये वाला 14,000 के साथ क्या खेल हुआ बेटा, कि ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज कैरीड आउट फॉर ₹12,000 विच इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे ये बोले प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो हमको समझना है कि मशीन का एक प्रकार से कॉस्ट में ऐड हुआ होगा, मतलब मशीन का कुछ वैल्यू एडिशन बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, इस टाइप को हमको लेके चलना है। इट वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर हमने क्या कर दिया बेटा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया इंस्टीड ऑफ बीइंग कैपिटलाइज्ड। डेप्रीशिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वॉज टू बी चार्ज, और हमको इस पे क्या लगाना है बेटा, डेप्रीशिएशन भी प्लांट पे हमको चार्ज करना है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अब ये कैसे कैसे चीज़ें होंगी। दूसरा लिखा है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यू बाय 4 लाख बोल रहा हूँ 4,800 की। हमने क्या कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक को बेटा ज़्यादा दिखा दिया है 4,800 से। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया तो बेटा मेरा प्रॉफिट भी कैसा आया होगा, इतने रुपए से ज़्यादा आया होगा। हमको प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, नहीं कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 19 की, तो यहाँ पे मैं छेड़छाड़ करूँगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इतने रुपए लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ओवर वैल्यू कर दिया है। तो ओवर वैल्यू करे तो हम सबको पता है कि ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आता है किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ आएगा, मीन्स मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख रहा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा इतने रुपए से, तो ऑब्वियसली जो मेरा नेट प्रॉफिट भी होगा वो भी मेरा 4,800 से बेटा क्या दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा। तो इसलिए अब मैं 2019 के उसमें क्या करूँगा, लेस करूँगा। अब हमको देखना है यहाँ, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹9,600 शुड बी मेड, और जो हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट है वो हमको कितनी चार्ज करनी है बेटा, हर साल 9,600 की। मैं ये तो सारे प्रॉफिट्स में चार्ज होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे पहले मैं सब में क्या करूँगा, लेस करूँगा, कि मैंने जो अपनी मैनेजमेंट कॉस्ट थी वो मैंने जो मतलब मैनेजर है एक प्रकार से, मैनेजमेंट कॉस्ट जो चीज़ों को मैनेज करके चला रहा है सारी देख रेख वाला, तो उसको 9,600 देने हैं, तो जो कि मैंने हर साल देना पड़ेगा भाई, वो तो बनी बात है। तो मैं कितना देता हूँ उसको, 9,600 देता हूँ। चलो बेटा अब सबसे पहले जो हमको 9,600 है इसका हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि बेटा ये ना हमको हर ईयर क्या करना है, लेस करना है। तो अब मैंने लिखे अपने प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बेटा पर्टिकुलर्स। थोड़ा सा आराम से देखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलर्स, ये मैंने खींची लाइन, उसके बाद कर लेता हूँ कौन सी ईयर का प्रॉफिट, 18 का, 19 का, 20 का, और बेटा ये 21 का। कितना कितना है प्रॉफिट जो गिवन है हमको, गिवन प्रॉफिट्स 18 में कितना है बेटा, 40400, 40400। दूसरे में दिया हुआ है बेटा 49600। थर्ड वन इज़ 40,000 एंड फोर्थ ईयर का बेटा 60,000। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो कि सारे प्रॉफिट्स में से लेस होगी वो है बेटा मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट, कि वो तो मैंने उसको लेस किया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं लेस कर लेता हूँ उसको सबसे पहले, मैनेजमेंट
कॉस्ट कितनी है 9600 यहाँ, 9600 यहाँ और 9600 बेटा यहाँ। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आया, अगर मैं इसको लेस करूँ तो 40,400 में अगर मैं 9,600 लेस करूँ तो 1468 और ये आ गया बेटा मेरा 30,800। यहाँ कितना आएगा 49,600 000009 में यहाँ आ गया बेटा मेरा 40,000। यहाँ कितना आएगा, हाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है 30,400, यहाँ आ जाएगा मेरा 50,400 लेस करके। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा था, एक 2020 में बोला था ना उसने मेरे को कि जो मेरी ऑन 1 अप्रैल 2020 या मेजर प्लांट कि मेरे को उसको क्या करना था, कैपिटलाइज करना था। मैंने बेटा क्या कर दिया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। हम सभी को इतना पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो मैं वहाँ पे डेबिट करता हूँ। मींस कि आपने अगर इस रिपेयर को वहाँ डेबिट कर दिया है तो आपको बनी बात है, अगर आपने डेबिट किया है तो उतने रुपये से आपके प्रॉफिट्स कैसे आए होंगे बेटा, उतने रुपये से कम आए होंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। तो इतने रुपये, कितने रुपये, तो 12,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। बात को समझो, क्या बोल रहा है कि मैंने इसको डेबिट कर दिया था, 12,000 को एक्सपेंस दिखा दिया था, पर ये मेरे को कैपिटलाइज्ड करना था क्योंकि ये मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है बेटा, ये रिपेयर वाला वो वाला रिपेयर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सबसे पहले 2020 के प्रॉफिट्स में, जो कि है मेरा अभी कितने दिख रहे हैं, मेरे 30,400 दिख रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज़ 12,000। ठीक है बेटा, बाकी यहाँ पे कोई छेड़ नहीं हो रही है और यहाँ पे भी नहीं। तो अब मेरा जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे 3,800, 40,000 और यहाँ पे अगर ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा बेटा 42,400 और यहाँ पे 5,400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला था डेप्रीशिएशन भी लग रहा है ना, डेप्रीशिएशन भी लगाना है मेरे को। तो 1 अप्रैल से मैं कहाँ पे लगेगा मेरा डेप्रीशिएशन, अगर मैं अपना फाइनेंशियल ईयर बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च 21 तक जाऊँगा, है ना। तो जो मेरा डेप्रीशिएशन होगा वो यहाँ पे लगेगा 31 मार्च में, कितना रुपए कि अगर मेरा जो कैपिटलाइज की मैंने वैल्यू वो की 12,000 की, है ना। तो मतलब इतने रुपए से जो भी मेरी मशीन की कॉस्ट होगी उतने रुपए का तो वो लग चुका डेप्रीशिएशन, पर इतने रुपए से बेटा मेरे को और लगाना पड़ेगा। तो इसी का मैं क्या कर लूँगा, 10% कर लूँगा। तो ये आ गया मेरा बेटा 1,200। तो जो मेरा 2021 की एंडिंग में दिख रहा होगा तो वहाँ पे मैं कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करूँगा, 1,200। ठीक है, ये जो है लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन। यहाँ बाकी सेम। अब मेरा जो प्रॉफिट बन के निकला वो कितना निकला देख लेते हैं। यहाँ तो बेटा 3,800 ही रहेगा, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 42,400 और ये अगर मैं लेस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 49,200। अब मेरे पास क्या है, एक क्लोजिंग स्टॉक की चीज़ थी, कहाँ पे मैंने उसको ओवर वैल्यू कर दिया था, ये 2019 में ओवर वैल्यू कर दिया था, जिसके कारण जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा दिख रहे थे। अब मेरे को प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, उसको उतने रुपए से लेस कर दूंगा। कब है इसने, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 4,800। ठीक है, अब यहाँ पे ना बेटा दो बातें निकल के आई कि आपने इसके जो क्लोजिंग है 2019 के क्लोजिंग में आपने 4,800 से तो बढ़ा लिया, इसको तो लेस करो ही करो, पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यही आपका 2020 में क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो उसमें भी तो ओवर वैल्यू हुई होगी बेटा। बहुत ध्यान से समझो। चलो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आता हूँ, आप लोगों को ना पूरा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ क्या हुआ होगा। देखो, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बना होगा बेटा, ठीक है, हम सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे बेटा मैंने ये मान लेते हैं मेरा है ना 2019 का है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि बाय क्लोजिंग स्टॉक बेटा मैंने यहाँ लिखा होगा,
ठीक है, कितने का बेटा 4800 से मैंने इसको ज़्यादा दिखा दिया है। अगर मैंने इसको ज़्यादा दिखा दिया, ये मेरे उधर अकाउंट में गया होगा, ठीक है, तो ये 4800 से ज़्यादा दिख रहा होगा। अभी यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा दिखाया, तो इसका मतलब बेटा जो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट्स होंगे वो भी 4800 से कैसे दिख रहे होंगे, ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, लेस करना पड़ेगा मेरे को अपने प्रॉफिट। तो मेरे प्रॉफिट जितने भी होंगे इस साल के 19 की बात कर रहे हैं ना, हाँ 19 के जितने भी होंगे, तो मैं इसको 4800 को क्या करूँगा बेटा, लेस करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखा दिए मैंने, ठीक है। एक ये बात हुई। अब जब 2000, तो यही स्टॉक बेटा हमको पता है कि जो क्लोजिंग होता है प्रीवियस ईयर का, वो करंट ईयर में हमारा क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। मीन्स कि अगर मेरा क्लोजिंग ज़्यादा दिख रहा था तो ओपनिंग भी बेटा मेरा ज़्यादा दिख रहा होगा, बनी बात है। और ओपनिंग अगर ज़्यादा दिख रहा, तो अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा 2020 का ट्रेडिंग बना होगा, बड़े ध्यान से समझना कि जब उसमें मेरा ओपनिंग आया होगा, देखो बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको समझ में आया, अब आप यहाँ देखिए। तो ये तो मैंने 2019 में इसको लेस कर लिया, ठीक है, मैंने 2000 प्रॉफिट में से लेस करूँगा मैं, ठीक है, 2019 में, क्योंकि मेरे प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहे हैं बेटा। पर अगर मैं बोलूँ कि यही मेरा ओपनिंग बना होगा नेक्स्ट ईयर में, मीन्स नेक्स्ट ईयर मतलब 2020, 19 में तो कर लिया आपने, तो यही प्रॉफिट्स ओपनिंग में भी बेटा कितना ज़्यादा दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से समझना। जो मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखाया होगा यहाँ पे, तो बेटा मैंने वो उसको भी कितने से ज़्यादा दिखा दिया होगा, 4800 से, जो कि मेरा किस साइड है बेटा, डेबिट साइड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे 2020 के प्रॉफिट्स होंगे बेटा, वो उतने रुपए से कम आए होंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड मैं क्या लिखता हूँ, अपने एक्सपेंस लिखता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, है ना बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है। तो अगर मैंने डेबिट साइड अपने 4800 रुपये क्या कर दिए हैं बेटा, ज़्यादा दिखा दिए, तो जिससे मेरे प्रॉफिट्स क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। बहुत ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार रिप्ले करके देख लेना फिर से बैक जाके। बाकी तो मैंने इतनी डिटेल में समझाया है, बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में कि ओपनिंग स्टॉक मेरे ज़्यादा दिखा दिए होंगे, क्योंकि वो मेरे एक्सपेंस हो गए, एक प्रकार से डेबिट साइड लिख रहा हूँ मैं, जिससे मेरा क्या हुआ होगा बेटा, प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा तो आगे जाके मेरा नेट पे भी अफेक्ट पड़ा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्लोजिंग स्टॉक को 2020 के प्रॉफिट में बेटा ऐड करूँगा। क्यों ऐड करूँगा? क्योंकि ये मेरे क्या कर रहा है, प्रॉफिट्स को गिरा रहा है। मुझे इतना नहीं दिखाने थे, है ना, मेरा प्रॉफिट था बेटा ज़्यादा, तो मैंने पर यहाँ पे क्या दिखा दिया, कम। तो बेटा हमको ये बात समझ में आई कि 2019 का प्रॉफिट है, उसमें हमको क्या करना है, लेस करना है 4800 को, क्योंकि क्या इसमें हमारे प्रॉफिट ज़्यादा दिख गए होंगे। और यही हमारा बेटा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बना होगा, और यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा होगा, ओपनिंग, मतलब एक प्रकार से डेबिट साइड दिख रहा होगा। एक्सपेंस लिखते हैं हम अपने डेबिट साइड, तो जिससे मेरे प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आया होगा, प्रॉफिट्स मेरे कम दिख रहे होंगे, क्योंकि ग्रॉस कम आया होगा तो नेट। तो इसीलिए अब मेरे को क्या करना है, 2020 के प्रॉफिट्स में इस 4800 को बेटा ऐड करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है बातों को। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लेस करूँगा कितने, 2019 के में 4800 बेटा यहाँ मैं लेस करूँगा। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 3800, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये मेरा लेस करके 35200, और यहाँ पे उतना ही रहेगा 42400, और यहाँ पे 49200। आगे बढ़ेंगे, जो मेरा अब ऐड करूँगा, ऐड क्यों करूँगा, क्योंकि यही ओपनिंग बना होगा डेबिट साइड। डेबिट साइड लिख दिया मीन्स मैंने अपने प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, ग्रॉस कम हुआ होगा, नेट कम हुआ होगा, बनी बात है। इसलिए अब उसको क्या करो बेटा, बढ़ाओ। तो 2020 में मैं ये 4800 को क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। तो मेरा जो फाइनल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3800, यहाँ पे बेटा 35200, और यहाँ पे अगर मैं 42400 में मैं कितना ऐड करूँ, 4800, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 47200, यहाँ पे मेरा 49200। तो बेटा ये मेरा हो गया क्या, प्रॉफिट्स हो गए मेरे। अब इनको क्या दे दो, वेट्स दे दो। जैसे यहाँ 1 2 3 4, वो अलग से आप लोग एक कॉलम बना लेना, फिर इसका जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेरे क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट आएगा।
जो मैंने वहाँ बताया था। अब इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे, इसका मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे जो आएगा इसका क्या करना है बेटा, टोटल करना। टोटल करने के बाद जो आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स से बेटा मल्टीप्लाई कर देना। सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, उसको वो डिवाइड करना है किससे, टोटल से। इसको रफ करो, इसको फिर आप लोग डिवाइड कैसे करोगे, सम ऑफ वेट्स से, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल आएगा काय का टोटल, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। बस ये आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर कि गुडविल कितना आएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ, मेरा मेन पर्पस था आपको प्रॉफिट्स सही निकालना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा। जिसको समझ में ना आया होगा वो एक बार और देख लेना। अब हम मूव करते हैं अपने सुपर प्रॉफिट मेथड की ओर, ठीक है बच्चों।